कल की कथा में हम लोग श्रवण कर रहे थे 88,000 ऋषियों के मध्य में परम आदरणीय सूर्य महाराज का आगमन होता है। ऋषियों का कई प्रकार का प्रश्न होता है, सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य को सनत कुमार चारों भाई कथा श्रवण कराते हैं। कथा के प्रभाव से भक्ति देवी का दुख दूर होता है। इसके बाद नारद जी के मन में एक शंका होता है कि अगर कोई संत व्यक्ति, अगर कोई भक्त व्यक्ति भागवत सुन करके मुक्ति पा लेता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या कोई पापी व्यक्ति भी भागवत सुन करके मुक्ति पा सकता है? तो सनत कुमार नारद जी को एक कथा श्रवण कराते हैं जिसका भागवत में गोकर्ण उपाख्यान के नाम से जाना जाता है। कल आप लोग इस कथा को श्रवण किए। कहते हैं कि यह श्रीमद् भागवत क्या है? यह श्रीमद् भागवत क्या है? कैसी है यह श्रीमद् भागवत? तो कहते हैं शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। यह जो कथा है, भागवत की जो कथा है, वह कल्याण करने वाली है महाराज। और यस्य भागवतम शास्त्रम वाचयेदर्थ तो निशम जन्म कोटिकतम पापम नश्यते नात्र संशयः। सिर्फ भागवत की कथा श्रवण करने मात्र से जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वह कट जाते हैं। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं कलौ केशव कीर्तनम। इसके बाद दूसरे श्लोक में कहते हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणम लभेत। जो त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में हजारों हजार वर्ष तपस्या करने के बाद जिस फल की प्राप्ति होती थी, यह कलयुग की महिमा है कि सिर्फ 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर ले तो उसकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाता है। यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। अगर किसी के जीवन में पुत्र का भाव है, पुत्र की इच्छा से अगर कथा श्रवण करता है, किसी के विवाह में विलंब हो रहा है, किसी के जीवन में पितृदोष है, प्रेतांशिक दोष है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सिर्फ 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर ले, उसकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाता है। ऐसा भागवत में लिखा है। अब हम लोग उसी प्रश्न पे चलते हैं। 88,000 ऋषियों के मध्य में परम आदरणीय